Hello students, once again you are welcome on this platform Balaji English classes सज्जन कुमार सीकर। स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जो क्लास है, इसके अंदर हम जो है वो लास्ट क्लास के अंदर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी वो हमने पढ़ी थी। आज की जो क्लास है उसमें उससे नेक्स्ट वाली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और उससे नेक्स्ट वाली जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो अपन आज पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आवर नेक्स्ट रूल विल बी रूल नंबर सेकंड। सेकंड तो नहीं है, वैसे प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे पढ़े थे। अब प्रेजेंट की जो नेक्स्ट वाले रूल है वो अपन पढ़ने वाले हैं। एक रूल ये होता है, इफ इन आवर सेंटेंस, इफ इन आवर सेंटेंस, यदि हमारे सेंटेंस के अंदर एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, पॉइंट, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग या दिस इवनिंग भी हो सकता है। ओके, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस डे, दिस ईयर, लाइक दैट, है ना। टुडे, टुडे, टू नाइट, टू नाइट, और नाउ, नाउ एडेज, नाउ एडेज, these days, these days, okay, these days, continuously, continuously, कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली भी हो सकता है, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, incessantly, incessantly, ever, etc adverbials, etc adverbials have been given, यानी ये adverbials दिए गए हो, then present continuous tense is used, यानी present continuous tense है उसका रूल अपन अप्लाई करेंगे। रूल क्या है अपना, इफ इन आवर सेंटेंस, यदि हमारे सेंटेंस के अंदर एट दिस टाइम, ये टाइम नहीं लिखा मैंने, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट, है ना। तो एट दिस टाइम मीन्स इस समय, एट दिस मोमेंट यानी इसी क्षण, इसी पल, है ना। एट दिस पॉइंट यानी इस स्थान पे, इस बिंदु पे या इस जगह से। एट प्रेजेंट वर्तमान में। दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग यानी इस सुबह, इस शाम को। एक होता है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। यदि दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग की जगह इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग होता है तो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल अप्लाई होगा।
लेकिन दिस मॉर्निंग दिस इवनिंग हो तो दिस ईयर भी हो सकता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टुडे यानी आज, टू नाइट यानी आज रात्रि को, नाउ यानी अब, नाउ ए डेज मीन्स आजकल, दिस डेज यानी इन दिनों, कंटिन्यूअसली यानी लगातार रूप से, कॉन्स्टेंटली यानी भी लगातार, इंसेसेंटली यानी निरंतर रूप से, है ना, एवर मीन्स हमेशा, एट इटीसी एडवर्ब मीन्स यदि हमारे सेंटेंस में दिए गए हो, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल अप्लाई होगा। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला सबसे पहले अपने को आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, उसमें सिंगल एक ही रूल होता है, वो रूल ये होता है सभी सेंटेंसेस के लिए, यानी इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन इज हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, ओके, and if our subject is plural number then are are helping verb, and if our subject is I then am helping verb is used। और तीनों के साथ continuous नेम आ रहा है इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज होगा। ओके, अब इसके अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स में एक बात आपको और बता देता हूं, एक कॉमन है, ओके, यानी हमारे टेंस के अंदर यदि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, यानी ये जो है ना एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, यानी एट दिस की जगह यदि दैट हो, दिस की जगह दैट हो, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, है ना, एट दैट पॉइंट, प्रेजेंट की जगह इन पास्ट, है ना, दिस की जगह दैट मॉर्निंग, दैट इवनिंग, टुडे की जगह दैट डे, दैट नाइट, है ना, और दिस डेज की जगह दोज डेज, लाइक दैट, ये वर्ड्स होते हैं। तो यदि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट है तो प्रेजेंट का सेकंड यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं, और यदि दिस की जगह दैट हो तो फिर पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। यानी एक ही रूल से अपन तीनों टेंसेस के रूल है वो लर्न कर पाएंगे। जगह दैट हो तो फिर ये सारे पास्ट कंटीन्यूअस के पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल है वो इसमें अप्लाई होगा। और यदि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट, एट प्रेजेंट, ये सारे एडवर्बियल्स हो और इनके साथ में कोई ना कोई फ्यूचर का सेंस कराने वाला कोई वर्ड दिया हुआ हो, है ना, कोई एडवर्बियल दिया हुआ हो, तो देन उसमें फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आएगा। तो एक ही रूल से अपन तीनों टेंसेस का जो रूल है उसको वेरी इजीली लर्न कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल्स अपन देखते हैं। अंजलि बैलेंस ब्रैकेट में है टीच इंग्लिश एट दिस टाइम। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो सेंटेंस है इसके अंदर एडवर्बियल क्या हुआ, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम हो गया तो मैंने कहा एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट होता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो रूल है वो इसके अंदर लगेगा। अब सपोज कीजिए एट दिस टाइम की जगह यदि एट दैट टाइम होता तो फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। और यदि एट दिस टाइम ये भी होता और साथ में सपोज कीजिए टुमारो आ गया तो वो फ्यूचर सेंस कराने वाला जो वर्ड है तो फिर इसमें फ्यूचर कंटीन्यूअस आएगा, यानी है वो ही लेकिन टुमारो साथ में आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर का सेंस करवा रहा है, तो देन इसमें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है उसका रूल लगेगा। एक ही रूल से अपन तीनों का लर्न कर पा रहे हैं। तो टीच आ गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, अपन ने पहचान लिया एट दिस टाइम को, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल होता है सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। तो सब्जेक्ट है अंजलि, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगेगा। टीच फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आई एन जी लगेगा, टीच फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी एड कर देंगे तो टीचिंग। तो हमारा करेक्ट फॉर्म हो गया इज टीचिंग। क्या हो गया, इज टीचिंग। ओके, इसके ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। अब एक सेंटेंस और इसी की दूसरे रूल का, ये एडवर्बियल्स मैंने बता दिया, एग्जांपल बता दिया। एक इसी का दूसरी कंडीशन इसकी और होती है, वो ये होती है, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि प्री प्लान्ड एक्शन। क्या, प्री प्लान्ड एक्शन। एक प्री प्लान्ड एक्शन
जो नियर फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर के अंदर हैपन होता है, परफॉर्म होता है, तो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट का भी यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी होता है, लेकिन उसकी कंडीशन अलग है। प्री प्लान्ड एक्शन हो, ठीक है ना, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू ए टाइम टेबल, यानी एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो डेली हैपन होता हो। और ये प्री प्लान्ड एक्शन कभी कभार, है ना, सडनली अचानक इसका ये प्लान बना हो, है ना, और वो जो सिंपल प्रेजेंट होता है वो बिल्कुल नियर फ्यूचर के लिए होता है, और ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, लेंदी हो जाता है। तो प्री प्लान्ड एक्शन हो, ठीक है, और नियर फ्यूचर के अंदर वो भी क्या होता हो, परफॉर्म होता हो, हैपन होता हो, तो उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी, है ना, नरेंद्र मोदी बैलेंस कम इन माय विलेज टुमारो। ये है, तो देखिए नरेंद्र मोदी है वो कल मेरे गांव में आएंगे, तो प्री प्लान एक्शन है, क्योंकि प्लान पहले से बना हुआ है तभी तो आएंगे। लेकिन ये जो एक्शन है, ये पहली बात तो ये बात टुडे पे नहीं रही, नेक्स्ट डे पे चली गई। दूसरी बात ये है कि ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डेली ही ऐसा नहीं है पर होता है। यदि डेली हो रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, और ये नहीं हो रहा है तो फिर फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, है ना। हालांकि कुछ कंडीशंस इसके एक्सेप्शन ऐसे भी होते हैं कि उसके अंदर सिंपल प्रेजेंट का भी यूज कर देते हैं। सपोज कीजिएगा विजिट वर्ब है तो उसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है, तो ये नेक्स्ट डे पे चलेगी। प्री प्लान्ड एक्शन है तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। नरेंद्र मोदी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब आएगी, कम फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी लगा देंगे, तो इज कमिंग, नरेंद्र मोदी कल मेरे गांव में आ रहे हैं। तो एक कंडीशन इसकी ये भी होती है प्री प्लान्ड एक्शन की, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर स्टूडेंट्स कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिन वर्ब्स का यूज हिंदी ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग ही होगा, लेकिन उनका यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है ना, उनका यूज सिंपल प्रेजेंट भी किया जाता है, या अनदर टेंसेस जो होते हैं उनमें भी किया जाता है। देखिए, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यदि अपन उसमें अप्लाई करेंगे तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, यानी कंटीन्यूअस होता है तो आईएनजी लगेगी। लेकिन कुछ मेन वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ हम आईएनजी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आईएनजी ऐड करने से उनका जो मीनिंग होता है, उनका जो अर्थ होता है वो बदल जाता है ना। तो ऐसी बहुत सारी होती है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती है ना, वर्ब्स ऑफ पोजीशन होती है ना, वर्ब्स ऑफ इमोशन होती है ना। तो बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनका यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं होकर के सिंपल प्रेजेंट में भी होता है। अब देखिए, वर्ब्स ऑफ, मैंने बताया था वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, पूर्व धारणा, है ना, वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, वर्ब्स ऑफ पोजीशन, ओके, वर्ब्स ऑफ इमोशन, इटीसी। ये सारी जो वर्ब होती है इनके साथ में आईएनजी ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि आईएनजी ऐड करने से उनका जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। ऐसी वर्ब्स कौन सी है ना, जैसे जैसे लव है तो ये इमोशन से रिलेटेड है, लव है, हेट है ना। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन से रिलेटेड जैसे नोटिस है, सी है, नोटिस है, और भी ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं। जैसे पोजीशन से रिलेटेड हो जाती है अपनी ओन है ना, एक पजेज होती है, ठीक है।
और भी बहुत सारी वर्ब है, फील है, फिनिश है ना, लाइक है, इमेजिन है, ओके, डिसाइड है, डेकोरेट है, डिस्ट्रीब्यूट है, बिलीव है, रिसीव है, डिसीव है, इटीसी, यानी बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं, है ना, जिनके साथ में अपन आईएनजी ऐड नहीं कर सकते। इसका जो एग्जाम्पल है वो एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। ये देखिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एक सेंटेंस है अपने पास में, वी हियर, हम सुनते हैं। एक सेंटेंस तो ये है, और एक सेंटेंस है वी आर हियरिंग, ये है। अब देखो, मैंने आपको कहा कि हियर एक ऐसी मेन वर्ब है, यानी बैलेंस होगा, ब्रैकेट में हियर आएगा, समझ रहे हैं ना, ब्रैकेट में हियर मेन वर्ब आ गई। तो हियर एक ऐसी मेन वर्ब है, तो चाहे उसमें जो एडवर्बियल्स है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की क्यों ना दे रखे हो, हियर एक ऐसी मेन वर्ब है। हियर मींस सुनना होता है, क्या होता है, सुनना। बट इसमें जब आईएनजी जोड़ देते हैं तो फिर मान लो सुनने के अर्थ में, है ना, यदि अपन आईएनजी इसमें ऐड कर देंगे तो इसका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो चेंज हो जाएगा। यानी हियर में आईएनजी जोड़ने से इसका जो अर्थ है, मीनिंग है, वो सुनना नहीं रहेगा, हियरिंग का अर्थ हो जाता है ना, सुनवाई करना या कार्रवाई करना, है ना, सुनवाई करना, ये हो जाएगा। तो सुनवाई करना और सुनना बहुत डिफरेंस है इसमें, तो मीनिंग इसका चेंज हो रहा है। तो मीनिंग चेंज नहीं हो, है ना, इससे बचने के लिए उस मेन वर्ब का यूज ओनली इस फॉर्म में किया जाता है। तो दिस इज करेक्ट सेंटेंस एंड दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, यानी हियर में आईएनजी ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है ना, चाहे एडवर्बियल इसके साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के क्यों ना दे रखे हो, लेकिन हियर एक ऐसी मेन वर्ब है ना, इसके साथ में कभी आईएनजी ऐड नहीं होगा, हियर होगा, हम सुनते हैं। यदि आपका हिंदी ट्रांसलेशन ऐसे हम सुन रहे हैं, है ना, तो वी आर हियरिंग, यू नहीं बनाएंगे, वी हियर, है ना, ये वाला होगा। उसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं। सपोज कीजिए फिनिश है, तो फिनिश जो मेन वर्ब होती है, फिनिश, फिनिश मीन्स क्या होता है, समाप्त करना, क्या होता है, समाप्त करना, है ना। लेकिन फिनिश में जब आईएनजी जोड़ देते हैं तो फिनिशिंग, सफाई के सेंस में इसका अर्थ थोड़ा चेंज हो जाता है। फील जो है, फील एक मेन वर्ब है, फील यानी होता महसूस करना, बट इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, है ना, तो फीलिंग, फीलिंग यानी भावना, ये तो एक नाउन बन जाएगा, है ना। तो अपन ने महसूस करने के सेंस में इसको यूज किया, तो इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये था स्टूडेंट्स अपना करेक्ट फॉर्म की आज की क्लास का मटेरियल। मैं उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेटली अच्छे से ये समझ में आया होगा, और फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो स्टूडेंट्स आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स के माध्यम से मेरे से अपने डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। और आगे से नेक्स्ट जो क्लास है उसमें एक से बढ़कर एक धमाकेदार क्लास से रेगुलर आती रहेगी। ओके, थैंक यू।